हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, तुला, कन्या, वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल हैं। और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपना राशिफल देखते आ रहे हैं, अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो को देखें। चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड लाइब्रेरी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कोई चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि एक फ्रेश बिगिनिंग किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली करना चाह रहे हैं, या फिर इन जनरल भी आपकी ऐसी एनर्जीज हैं। और कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ या तो आप एंड कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ एंड हो रही है। और दोनों ही सिनेरियो में देखिए, या तो आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, या फिर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं लो रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जिस तरीके की प्रोग्रेस, जिस तरीके की ग्रोथ आप चाह रहे हैं, वो इस वीक नहीं रहती हुई दिख रही है। आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी का कार्ड कहता है, हो सकता है मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि पूरी तरीके से आप सच से वाकिफ नहीं है, या फिर कुछ चीजें आपसे छुपी हुई हैं। ये भी सबके लिए डिफर करेगा। देखिए, लाइब्रेरी के कार्ड में हिडन डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, सर्च सीक्रेट्स लिखा हुआ है, लुकिंग बीनीथ द सरफेस लिखा हुआ है। तो देखिए, चीज़ों की डेप्थ में, गहराई में आप जानना चाह रहे हैं, क्या रूट कॉज है उसके बारे में और नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। तो देखिए, एक सर्च वाली, एक किसी चीज़ को खोजने वाली एनर्जीज मन ही मन रहती हुई दिख रही हैं। और सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी, कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में उतना बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द एम्परर रिवर्स एंड ऑलिव ब्रांच के कार्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, एम्परर का कार्ड पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। और इसी से रिलेटेड छोटे मोटे मसले, इश्यूज रह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके घर में, उनके साथ कुछ आपके इश्यूज, मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं, या फिर आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं और कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ईगो इश्यूज रिलेशनशिप्स में रहते हुए दिख रहे हैं। आप ओवर मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं देखिए, एक हैपहैज़र्ड सी एनर्जीज रह रही हैं। कहीं सिस्टमैटिकली आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखिए, एम्परर कहीं एरीज की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, इस हिसाब से हो सकता है या तो आप ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, या फिर देखिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही एक एक्टिवली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़बरदस्त एक एनर्जीज डीपर लेवल के लिए हैं, जहाँ पे एक्शन इनिशिएटिव्स कॉमन चीज़ दिख रही है। आप लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए ऑलिव ब्रांच का कार्ड कहता है कि हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आप ठीक नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं।
और कहीं उन्हीं मिस्टेक्स को आप सुधारना चाह रहे हैं, कहीं सिस्टमैटिकली चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि इसी से रिलेटेड या अदरवाइज भी जो चीज़ें आपके एंड पे ठीक नहीं हैं, जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, इस वीक मन ही मन आपको लग रहा है कि भाई इनको आपने ठीक करना है, ताकि आप चीज़ों को सरफेस लेवल पे भी ठीक कर पाएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कैनरी स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है सिंग योर ओन सॉन्ग। तो देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से, एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से या फिर किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप नहीं कह पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत क्लियर मैसेज है कि आप बियॉन्ड द पॉइंट इन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आप करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो आप ज़रूर करें। इन नटशेल देखिए अपने आप को आप बैक सीट पे ना रखें, कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक बैलेंस हमेशा देखिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने हमेशा कहा है कि लोगों को रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लोगों को लव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उतनी ही रिस्पेक्ट खुद के लिए, उतना ही लव खुद के लिए भी रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 7th हाउस का कार्ड है एंड इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड केबिन के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपके वर्क फ्रंट में कहीं एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव या फिर बहुत पीसफुल नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं, हो सकता है वो बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बहुत एक पॉलिटिक्स सी रहती हुई दिख रही है। लोगों के इंटेंशंस, लोगों के मोटिव्स आपको कहीं ठीक नहीं लगते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से या अदरवाइज भी कहीं अनफेयर एनर्जीज, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और अगेन देखिए इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप चीज़ों से, लोगों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर महसूस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस कार्ड में सेपरेटेड लिखा हुआ है, डिसएंगेज, क्वारंटीन, लोनली, कंफ्यूज लिखा हुआ है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस, देखिए ये ज़िंदगी है, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हमेशा ही हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। इनफैक्ट इस पूरी ही दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में इस तरीके के मसले ना हों। और जब हम इन्हीं एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो कहीं इनको ही हम अपनी लाइफ में बढ़ा रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा देखिए विड्रॉ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें। आप इंटरनली बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, या फिर से मैं कहूँगी एक नेगेटिव सेल्फ टॉक ना रखें, क्योंकि देखिए अगर ऐसा करा तो फिर आप परेशान हो सकते हैं। और अगर थोड़ी सी भी आप अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखते हैं और एक एक्सेप्टेंस में रहते हैं, जो चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं उन पे फोकस करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, थोड़ा सा चीज़ों से, लोगों से, आउटकम से डिटैच होते हैं, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड राउंड अबाउट। और देखिए कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक बहुत फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं, जहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी इन आउट, अप एंड डाउन चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ना तो पूरी तरीके से आप किसी चीज़ के लिए कमिटेड रह रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से उस चीज़ को आप छोड़ पा रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और उसको ही लेकर बहुत ज़्यादा आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं, या फिर
अदरवाइज भी देखिए किसी दिन आपको बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट किसी चीज़ में रह रहा है, किसी दिन किसी चीज़ में बहुत एक इंटरेस्ट इस वीक रह सकता है, और दूसरे दिन आपको लग सकता है कि भाई ये तो आप नहीं करना चाहते हैं। किसी दिन बहुत एक एंथुजियाज्म रह सकता है और किसी दिन एंथुजियाज्म लो रह सकता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए राउंड अबाउट का कार्ड कहीं कम्युनिटी की बात करता है, कनेक्शंस की बात करता है, न्यू डायरेक्शन की बात करता है, कहीं सर्कुलर की बात करता है। तो देखिए इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज हैं। जैसे कि देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नई डायरेक्शन किसी चीज़ को लेकर करना चाह रहे हैं, नए तरीके से करना चाह रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसी से रिलेटेड आप टू माइंड्स में रह रहे हैं। और देखिए कहीं ओवरऑल के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप गोल गोल एक ही चीज़ के आसपास घूमे जा रहे हैं, आप इन्हीं एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं वर्गोस, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करें, एक एक्स्ट्रा पुश अपने आप को करें। देखिए हम सब लोगों ने कबड्डी गेम को देखा हुआ है अपनी लाइफ में। उसमें क्या होता है, जब एक इंसान दूसरे पाले में चला जाता है, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर या ऑपोजिट पार्टी के पाले में चला जाता है, तो वो लोग कितनी कोशिश करते हैं अपने पाले में उस इंसान को रखने के लिए, लेकिन उसको पता होता है कि थोड़ा सा भी अगर वो केयर फ्री हुआ या फिर उसने एफर्ट नहीं करा तो फिर वो ऑपोजिट वाले पाले में रह जाएगा। और पूरी कोशिश, पूरा एफर्ट उसका यही होता है कि कैसे वो उन लोगों से अपने आप को बचा के अपने पाले में जाए। इसी तरीके से देखिए नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज होती हैं। जब तक हम पूरा का पूरा फोकस सोल्यूशन पे नहीं करते हैं या फिर उस एनर्जी में से बाहर निकलने पे नहीं करते हैं, तब तक हम उस एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें, जो भी चीज़ को लेकर आप एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कैसे अपने गोल, अपने मकसद पे आप फोकस करें, कैसे वो डिसीजन लें, कैसे वो चॉइस लें, कैसे एक स्टेबिलिटी, कैसे एक सिक्योरिटी आप लेकर आएं। अगर देखिए ऐसा आप कर पाएंगे, इन्हीं चीज़ों के लिए एक एक्स्ट्रा पुश एफर्ट आप कर पाएंगे, तो इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर कर पाएंगे। और देखिए अदरवाइज भी कोई मसला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। ये वीक में ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खराब हो रही है, जस्ट होता है ना कभी कभी हम बहुत ज़्यादा टू माइंड्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। लेकिन देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसी चीज़ को लेकर एक स्टेबिलिटी ला सकते हैं अगर आप एक क्लैरिटी रखें और उस डायरेक्शन में एक्शन लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फ्लेमिंगो स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है एम्ब्रेस द इन बिटवीन। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप एक ट्रांजिटरी फेज में हैं, ये सबके लिए डिफर करेगा। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड का आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि इसी ट्रांजिटरी फेज को आप एम्ब्रेस करें, यानी कि कोई रेस्टलेसनेस, कोई एंग्जाइटी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो कैसे एक पीस ऑफ माइंड आप मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस करें, यानी कि इन्हीं एनर्जीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और देखिए इसके लिए बेस्ट तरीका होता है वर्गोस, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें और देखिए जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको आप या तो क्वेश्चन करें या फिर आप उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। और यकीन मानिए अगर हम अपनी सेल्फ टॉक पे अटेंशन रख पाएं, उसको हम पॉजिटिव कर पाएं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान कर लेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए 10th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ब्रोकन हार्ट।
और देखिए ब्रोकन हार्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी चीज़ को लेकर एक हर्ट, एक तकलीफ महसूस करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप लोगों से सिचुएशन से बचते बचाते दिख रहे हैं, एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात लिब्राज, ये वीकली रीडिंग होती है। वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, बहुत बड़े इश्यूज नहीं होते हैं। और देखिए वैसे भी नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा, तो कैसे इन्हीं एनर्जीज को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, उन पे फोकस करें। और मैंने हमेशा कहा है कि जिस भी चीज़ पे आप बहुत अटेंशन देते हैं वही चीज़ आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर किसी इंसान पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत ज़्यादा फेथ किया और कहीं उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, या फिर किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उस तरीके का रिजल्ट, उस तरीके का आउटकम आपको नहीं मिला जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ यहाँ पे सबके लिए, इन हर्ट एनर्जीज के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इतना मैं आपको कह सकती हूँ लिब्रास की कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती हुई दिख रही है। तो देखिए इन्हीं एनर्जीज को अगेन आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं आप अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आप लोगों को, सिचुएशंस को कहीं अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी, अगर ऐसा आप पाएँ तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। देखिए थोड़ा सा लोगों से, चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही, जैसे होता है ना कि डर के बैठ गए या फिर बहुत ज़्यादा ही सबमिसिव हो गए, तो ऐसी एनर्जीज़ में आप ना रहें। और हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, या तो आपको लग रहा है या फिर वाकई में उनके इंटेंशंस, मोटिव्स बहुत ठीक नहीं हैं। और देखिए अगर ऐसा आप भी पाएं तो कंप्लीट ट्रस्ट आप किसी पे भी ना करें। और कुछ देखिए लिब्रास के लिए भी हो सकता है कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स थोड़े से चीज़ों के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं रह रहे हैं, आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। तो देखिए एट टाइम्स हमें मैनिपुलेटिव होना पड़ता है, लेकिन जब हमारे मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं रहते हैं, तब कहीं एक टेम्पररी गेन तो हमें मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लिब्रास की ऐसी एनर्जीज है, कुछ लिब्रास की हो सकता है ऐसी एनर्जीज हो। और कभी कभी क्या होता है ना, जब लोग बहुत स्मार्ट होते हैं तो हमें लगता है कि भाई हमने ही ठेका ले रखा है कि हम ही सबके लिए अच्छे से रहें, सबकी खुशी के बारे में सोचें। तो कभी कभी एक फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्से की वजह से भी हम ऐसी एनर्जीज में आ जाते हैं जहाँ पे हम गलत तरीके से मैनिपुलेटिव होते हैं। तो देखिए जो लोग कर रहे हैं वो उनका कर्म है, जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म है, क्योंकि उनका कर्म ठीक नहीं है, वो अपना कार्मिक अकाउंट खराब कर रहे हैं, तो हम भी अपना कार्मिक अकाउंट खराब नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी, स्मार्टली चीज़ों को डील करें, लेकिन अपने इंटेंशंस, अपने मोटिव्स चीज़ों को लेकर ठीक रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड फेरी टेल के कार्ड्स हैं। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए कहीं बहुत एक इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत नहीं मैं कहूँगी, कहीं किसी चीज़ को लेकर एक बर्डन रहता हुआ दिख रहा है, एक प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए आप एक ख्वाबी दुनिया में रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए इस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि रियलिटी को आप कन्फ्रंट पर्सनल फ्रंट में भी नहीं कर रहे हैं, कहीं रियलिटी को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगेन देखिए जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप एक इमेजिनरी दुनिया में रहकर कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से एक प्रेशर हो, या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कि इसी वजह से आप बहुत कुछ कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ली हुई हैं या फिर आप ले रहे हैं। तो देखिए जो भी हो रहा है लिब्रास, आप लोगों के लिए कार्ड्स की तरफ से यही मैसेज है। सबसे पहली बात,
कि आप रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करें। देखिए, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात होती है, विज़न बनाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसी विज़न को लेकर कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि यही हमारा ख्वाब रियलिटी में कन्वर्ट हो, तो देखिए फिर से रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करें और जो भी करें कहीं बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन, बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ना लें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यही जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने लव्ड वंस के एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जा रहे हैं और फिर फ्यूचर में आपको यही चीज़ काफ़ी परेशान कर सकती है। तो नटशेल में देखिए, अपने प्रेशर को कैसे आप कम कर सकते हैं उस पे फोकस करें। जितना आप कन्वीनियंटली कर सकते हैं आप उतना ही करें, बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप को स्ट्रेच ना करें। और हम सब जानते हैं, देखिए रबर बैंड एक लिमिट तक स्ट्रेच होता है, जब उसको टू मच हम स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाता है। तो खुद के साथ ऐसा ना होने दें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए डियर स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ब्रिंग अ जेंटल टच। तो देखिए, हर चीज़ को बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली करें और यहाँ पे बहुत ख्याल रखें कि आप खुद के लिए भी कंपैशनेट हो रहे हैं, आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कितनी बारी होता है कि लोगों को लव करने के प्रोसेस में हम खुद को लव करना भूल जाते हैं या फिर खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, और जब भी ऐसा होता है तभी एक परेशानी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड मैरून आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद इन अ फ्यू वीक्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं और उसके लिए आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कब होगा, कब आपको वो रिजल्ट मिलेगा, कब आपको वो आउटकम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, कार्ड्स कहते हैं द सिचुएशन और इवेंट इन क्वेश्चन विल डेवलप और अनफोल्ड विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स। तो देखिए, अब से लेकर कुछ ही हफ्तों में आपको उसी चीज़ को लेकर कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, या फिर देखिए अगेन आप एक रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, आउटकम की वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपको अब से लेकर कुछ ही हफ्तों में मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इसके लिए जो भी सवाल करंटली आपके माइंड में टाइम से रिलेटेड रह रहा है, उसी का ही यहाँ पर कार्ड्स आपको जवाब दे रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिव एंड टेक की बात करता है। और देखिए, एक तरीके से ये कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में शेयरिंग एंड केयरिंग रह रही है। ये शेयरिंग, केयरिंग, गिव एंड टेक सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ आप अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर ऐसा ही उनकी तरफ से रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल हेल्प, सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो वो मिलती हुई दिख रही है, या फिर आपके वर्क फ्रंट में किसी को चाहिए तो आप देते हुए दिख रहे हैं। इन नटशेल देखिए, यहाँ पर गिव एंड टेक, शेयरिंग एंड केयरिंग, फिर से मैं कहूँगी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, पैसों से रिलेटेड हो सकती है, मेंटल इमोशनल सपोर्ट या फिर हेल्प से भी रिलेटेड हो सकती है। और देखिए, जो भी इंसान दे रहा है वो काफ़ी एक बैलेंस रखता हुआ दिख रहा है, और जो ले रहा है कहीं वो इतना अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है या फिर थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस एंड एडजस्टमेंट्स कर रहा है। लेकिन देखिए, जब भी ये कार्ड आता है मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर रखें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं तो इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, या फिर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, उस टाइम हम नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं, लेकिन इसकी वजह से फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स एंड चाइल्ड।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं बहुत एक स्टक एनर्जीज में या तो अपने आप को आप महसूस कर रहे हैं पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी एरिया को लेकर, या फिर इन जनरल, या देखिए बहुत एक मूवमेंट, बहुत एक शिफ्ट चाह रहे हैं लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए नटशेल में अगर मैं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स के कार्ड को देखूं तो मूवमेंट से रिलेटेड, आगे बढ़ने से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं, एक चाइल्डिश बिहेवियर है जिसकी वजह से कहीं एक शिफ्ट आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से आप डिमांडिंग रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए चाइल्ड के कार्ड में लिखा हुआ है फिक्स, stubborn inner child, do what you love, exploration, boundless energy, demanding attention, timeless love to learn। तो देखिए कहीं एक लर्निंग वाला फेज भी रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए अगेन नटशेल में कहीं आप किसी चीज़ को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं, बहुत जिद पकड़ रहे हैं और इसीलिए भी शायद आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि अगर आप भी ऐसी एनर्जीज पाएँ तो कैसे आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर सकते हैं, उस पर आप अटेंशन दें। और देखिए चाइल्डिश एनर्जीज बहुत अच्छी बात होती है। चाइल्डिश एनर्जीज कहीं इनोसेंस की बात करता है, कहीं बहुत प्योरिटी की बात करता है, लेकिन आजकल के ज़माने में आप इतना भी प्योर ना हो कि सामने वाला देखिए लिटरली मैं कहूँगी आपको बेवकूफ़ बनाए। तो देखिए इन छोटी छोटी सी चीज़ों का इस वीक आपने ख्याल रखना है। और देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप कोई व्हीकल लेना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आपके व्हीकल में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ये भी देखिए थोड़ा थोड़ा अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल एनर्जीज़ हैं। और ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप अगर थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं आप उससे बाहर निकल पाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखें। और हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज को इस वीक लगे कि भाई डेस्टिनी आपको इतना फेवर नहीं कर रही है, लक इतना साथ नहीं दे रहा है। तो देखिए जो भी आपकी सेल्फ टॉक है स्कॉर्पियोज, ख्याल रखें कि इस टाइम पे वो नेगेटिव ना हो, और कोई भी नेगेटिव थॉट आता है तो तुरंत आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कैट स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। तो किसी भी चीज़ के लिए आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये डिपेंडेंस सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इमोशनली, मेंटली किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, आप उनसे किसी तरीके की अटेंशन चाह रहे हैं। और हमने चाइल्ड के कार्ड में देखा भी थोड़े से आप अटेंशन सीकिंग हो रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप फाइनेंसेस या फिर पैसे से रिलेटेड किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो देखिए नटशेल में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप किसी के ऊपर भी बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि हेल्दी डिपेंडेंसी तो देखिए रहेगी, हम सब लोग सोशल एनिमल हैं, हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम टू मच डिपेंडेंट हो जाते हैं, जहाँ पे हम खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं या फिर खुद से नहीं खुश रह पाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जो लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं वो कहीं पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंड हो जाते हैं। पार्टनर ने अच्छे से बात करी, बहुत खुश हो गए, पार्टनर ने अच्छे से बात नहीं करी, उदास हो गए। तो देखिए इस तरीके की भी डिपेंडेंसी कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है। तो देखिए किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी है जो आपको परेशान कर रही है तो उसको आपने चेक करके करेक्ट करना है। थोड़ा सा एक इंडिपेंडेंस अपने लिए लेकर आनी है या फिर इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।